नेट का जो पेपर लीक हुआ है उससे क्या नुकसान हुआ है आप लोगों देखिए, जो ये पेपर लीक हुआ है, पहली बात तो ये काफ़ी घृणित काम है और इस पे पूरी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस पर पूरी रोक लगानी चाहिए। और जो आगे जो पेपर जो ये लीक हुआ है, इससे काफ़ी बच्चों का नुकसान हुआ है और काफ़ी बच्चों की आगे की जो शैक्षणिक योग्यताएं थी उनके साथ जिस जिस अनुसार से वो तैयारी कर रहे थे, जिस प्रकार आगे बढ़ना, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये काफ़ी बड़ा पेपर होता है और काफ़ी बच्चों ने इस पर खूब तैयारी की और पेपर लीक होने से काफ़ी शिक्षा का स्तर इस प्रकार गिर रहा है। हमको इस प्रकार की कमियों दूर करना चाहिए और मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूँगा इसकी पूर्ण निगरानी के साथ जांच करके सुप्रीम कोर्ट तक अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं और सुप्रीम कोर्ट ताकि उच्चतम फैसला, अच्छा फैसला ले सके। धन्यवाद। छात्र 2-3 साल मेहनत करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के हिसाब से वो तैयारी करता है, लेकिन जब वो पेपर देने जाता है अपनी तैयारी के अनुसार पेपर देता है। कहीं कहीं कुछ लोग जो है पेपर आउट करा देते हैं, जो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। और पेपर आउट होना ये एक गैंग होता है, जो कोचिंग से संबंधित कोई टीचर वगैरह इसमें साल भर होते हैं, अपने आदमी को बैठाल के ये लोग करा देते हैं। जो बेचारा मेहनत करता है, मेहनत करके अपने 650 या 700 अंक लाता है, उसका नहीं हो पाता है अच्छी जगह। और जो आते हैं जो सालवर गैंग के माध्यम से, पेपर आउट के माध्यम से जिनको आ गया, तो उनको तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन ये जो समस्या है, इसका समस्या के लिए हमें सरकार दोषी ज़्यादा है। सरकार पता नहीं किस ढंग से सेंटर चूज करती है कि ये नकल का रोक नहीं पा रही है। अभी आपने पिछले समय देखा व्यापम घोटाला, उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया और उसमें जो भी बंदे पकड़े गए उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी से हौसले बुलंद हो गए उनके। जो ये सालवर गैंग है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जो हमारे ये छात्र भाई हैं, छोटे छोटे छात्र हैं, इनकी आशाएं और अपने उनकी अभिभावकों की वो है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, उस हिसाब से मेहनत करते हैं और इसके बाद भी बेचारे रह जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। इससे छात्र हमारा दुखित होता है, आगे वो कुंठित भावना से आगे बढ़ नहीं पाता है और समय पैसा सभी बर्बाद होता है। इससे ये सरकार इसमें ध्यान देना चाहिए और सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। भाजपा सरकार की नाकामी साबित होगी कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कोई छात्र को भी अभिभावक अपने बच्चों के लिए धन खर्च करता है और पूरी उम्मीद लगाए रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। जैसे नीट के एग्ज़ाम की बात करें तो उनकी पूरी उम्मीद थी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। उन्होंने पूरा प्रयास किया, तैयारियाँ करवाई, लाखों रुपया खर्च। इसके बाद जब उनके लिए एक सुनहरा अवसर आया कि हमारा बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, अपना वो MBBS वो अपने संबंधित क्षेत्र में जो भी उसमें वो जाए। लेकिन अब ये कई वर्षों से ये देखने में आ रहा है, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, PGT, TET, कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर लीक हो रहा है। इसमें सरकार को बहुत ही पुख्ता तरीके से इंतजाम करने चाहिए। ऐसे सेंटरों में ये परीक्षा सेंटर भेजने चाहिए जो बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि के विद्यालय हैं, जिनका एक प्रदेश में नाम हो, वर्चस्व। अब लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो भी सेंटर पा रहे हैं गवर्नमेंट वहीं पे सेंटर बना दे रही है। जो भी मतलब एक परीक्षा के जो भी नियंत्रक है, तो इसमें सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और इसके लिए कानून भी बनाना चाहिए कि अगर ऐसे पेपर लीक में अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाता है उसके लिए सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। इसमें हम पूरा सरकार को दोषी मानते हैं। 5 मई की जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ, उससे क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का और अभिभावकों का? देखिए, नीट जो कि एक महत्वपूर्ण और व्यापक स्तर का एग्ज़ाम, इसमें धांधली होना और धांधली की आशंका और पेपर लीक जैसी घटनाओं का सामने आना परीक्षा एजेंसी, सरकार और कार्यदायी संस्थाओं के लिए शर्म की बात है। क्योंकि देखिए, लाखों बच्चे अपनी इसमें परीक्षा देते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, लाखों रुपया खर्च करके कोटा में, दिल्ली में, लखनऊ में और अन्य संस्थानों पर पैसा भर के बच्चों को तैयारियां करवाते हैं। लेकिन जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारों को व्यापक स्तर पर विचार करना चाहिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और भविष्य में नीट में जो चयनित बच्चे होंगे वो आगे जाकर के मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार परीक्षा की शुचिता को खतरा रहा, परीक्षा में पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी को खतरा रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आगे चल के मेडिकल क्षेत्र है, मेडिकल सेक्टर है, उसमें भी हमको नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ेगा और बच्चों के भविष्य को भी खतरा होगा। और देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार है, ये कोई भी पेपर सफल कराने में असफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बराबर चाहे लेखपाल का पेपर हो
यूपी पुलिस का पेपर हो, पीसीएस के पेपर में भी आशंकाएं जताई गई। अब देखिए केंद्र स्तर पर हम देखें तो, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नीट के एग्जाम में भी हमको कहीं ना कहीं पारदर्शिता का हनन पाया गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय को, देश के और कार्यदायी संस्थाओं को, जवाबदेह संस्थाओं को इस पर व्यापक विचार करना चाहिए और न्यायालय के साथ समन्वय स्थापित करके जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय प्रदान करना चाहिए और परीक्षा को कहीं ना कहीं एक बार दोबारा कराना चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी इंतजार करना